फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में उनकी कंपनियों की रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस कैपिटल की। जब से फ्रेंड्स न्यूज़ निकल कर आई थी कि रिलायंस कैपिटल की सब्सिडियरी 5 कंपनियों को खरीदने के लिए और 10 नए खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं और बड़ी बोलियां लगाने लगे हैं, तब से रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की सारी कंपनियों में तेज़ी का वातावरण बन गया है और गुरुवार को सारे के सारे शेयरों में अपर सर्किट लग गया था। लेकिन अब बाज़ार बंद होने के बाद उसके बाद में एक न्यूज़ निकल कर आई है जो इन कंपनियों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है और अनिल अंबानी के लिए भी अच्छी नहीं है। तो उस न्यूज़ का आने वाले समय में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, शेयरों में क्या बड़ी गिरावट हो सकती है इस न्यूज़ की वजह से, वो जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। जिसने इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, क्या उन्हें स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या इस लेवल पे बाहर निकल जाना चाहिए या अभी एंट्री करने का मौका है, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पहले हम गुरुवार के ट्रेडिंग को देख लेते हैं। गुरुवार के दिन आरकॉम के स्टॉक में टू रुपीज़ पर अपर सर्किट पे चला गया था और पूरे दिन पर अपर सर्किट ही रहा। उसमें आर पावर की बात करें तो 3.6 रुपीज़ पर करीब 5% का अपर सर्किट लग गया था। और रिलायंस कैपिटल की बात करेंगे तो 12.50 पर 5% का अपर सर्किट था उसमें। और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 26.75 पर 5% का अपर सर्किट। तो इस तरह से सारे के सारे शेयरों में 5% का अपर सर्किट लग गया था। और उसके पीछे जो वजह बनी वो वजह थी रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की रिलायंस कैपिटल के अंदर जो उसकी 5 सब्सिडरी जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों को खरीदने के लिए और 10 बड़े नए बिडर्स मैदान में आ गए हैं। उससे पहले ऑलरेडी 60 कंपनीज ने बिडिंग लगाई हुई है और वो इंटरेस्टेड है इसको खरीदने के लिए कंपनियों को। लेकिन अब 10 बड़ी कंपनियां और आ गई है और उसमें से भी सबसे महत्वपूर्ण नाम है एसबीआई लाइफ का और साथ में अपोलो का। तो इस वजह से मामला रोचक बन गया है और एक तेजी का वातावरण बन गया है अनिल अंबानी के ग्रुप की कंपनियों में और इसकी वजह से सारे के सारे शेयरों में अपर सर्किट लग गया है। लेकिन फ्रेंड्स, अब उसके बाद में एक मुसीबत वाली खबर आ गई है, एक तकलीफ वाली खबर आ रही है और इसका असर आगे क्या होगा हम देखते हैं। फ्रेंड्स, तो न्यूज़ पे चलते हैं। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप यानी एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी पर अब एक नई मुसीबत आ गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशन के बैंक अकाउंट को फ्रॉड करार दिया है। और साथ में इसी क्रम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड या आरटीएल के बैंक अकाउंट को भी फ्रॉड करार दिया है। रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड में आरकॉम की 100% सब्सिडियरी है। इसके अलावा स्टेट बैंक ने आरकॉम की अन्य सब्सिडियरी रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड के बैंक खाते को भी फ्रॉड करार दिया है। बैंकों ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब एक सप्ताह पहले ही एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने रिलायंस इंफ्राटेल के रेजुलेशन प्लान को मंजूरी दे दी है। रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड के लैंडर्स ने रिलायंस डिजिटल प्लेटफॉर्म के रेगुलेशन प्लान को मंजूरी दे दी है। रिलायंस डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो ग्रुप की कंपनी है। इस रेजुलेशन प्लान के तहत लैंडर्स को रिलायंस डिजिटल को 4,000 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे और रिलायंस इंफ्राटेल के पास करीब 43,000 टावर है और 1,72,000 किलोमीटर की फाइबर नेटवर्क है। लैंडर्स ने आरकॉम और आरटीएल के रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। अब इन रिजोल्यूशन प्लान को एनसीएलटी की मुंबई बेंच की मंजूरी का इंतजार है। इन दोनों कंपनियों की बिक्री से लैंडर्स को 18,000 रुपीज़ करोड़ मिलेंगे। इन कंपनियों के लिए लैंडर्स ने करीब यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन के रेजुलेशन प्लान को भी मंजूरी दे दी है। तो इस तरह से जो कंपनी का जो फाइबर और टावर का बिजनेस है वो जियो के पास जाएगा और यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाएगा उसका बाकी जो आरकॉम का जो बिजनेस है वो। तो इस तरह से ये प्लान को मंजूरी मिल गई है। लेकिन सामने अब बैंकों की तरफ से जो ये कहा गया है, बहुत बड़ी बात, आपकी जो है रिलायंस कम्युनिकेशन और ये कंपनी फ्रॉड है और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी अनिल अंबानी को राहत नहीं दिए जाने की बात सामने आ रही है। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि अनिल अंबानी को इस मामले में राहत दी जाए। आरकॉम के लिए जो उन्होंने लोन लिया था उसमें जो गारंटी दी गई है, तो वो जो गारंटी है निजी गारंटी, उस पर्सनल गारंटी के ऊपर अब सरकार चाहती है कि वो अनिल अंबानी से उसका सारा का सारा कर्जा वसूल किया जाए। तो एक रिपोर्ट की माने अनिल अंबानी के मुश्किल भरे दिन अभी आ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी आईबीबीआई के साथ अब सरकार भी अंबानी के साथ उसकी व्यक्तिगत गारंटी के तहत वसूली करने की तैयारी कर रही है। सरकार जिस नियम को लागू करने वाली है उसमें से एक को संसद में मंजूरी दे चुकी है सरकार। और आईबीबी ने कुछ समय पहले एक नया नियम लाया था जिसके अनुसार बैंक
कर्जदार द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। उससे पहले आईबीसी के नियम में सिर्फ कंपनी के लिए प्रावधान थे, यानी जो पर्सनल गारंटी दे रहे हैं उसके ऊपर कर्ज वसूल करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन संसद में अब कानून को पास कर दिया गया है और इसके तहत अब निजी गारंटी जिसने दी है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो इस तरह से अनिल अंबानी पर दोहरी मुसीबत आने वाली है। एक तरफ तो उन बैंकों ने उनके जो भी अकाउंट है उनकी कंपनियों के अकाउंट को फ्रॉड कहा है, और दूसरी तरफ सरकार है जो उनके ऊपर निजी गारंटी के तहत उनको छूट देने वाली है बैंकों को कि उनके ऊपर कार्रवाई करके अनिल अंबानी की जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त कर सके। और इस तरह से अब अनिल अंबानी पूरी तरह से मुसीबत में घिर चुके हैं और ये मामला जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है उन इन्वेस्टर की जिन्होंने विश्वास करके एडीएजी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया था, उनका का सारा इन्वेस्टमेंट डूब चुका है। एक समय टॉप पे चलने वाली कंपनी आज बिल्कुल अर्श से फर्श पे आ चुकी है और लोगों के पूरे पैसे डूब चुके, और फिर भी लोग विश्वास के ऊपर बैठे हुए कि कुछ हमारा भला हो जाए। तो फिलहाल जो मेरी राय है कि इन कंपनियों में अगर आपको थोड़ा बहुत भी पैसा निकल रहा है या आपका थोड़ा बहुत भी मुनाफा हो रहा है और आपने निचली लेवल से इसमें खरीदारी की है तो आप इसको में निकल जाना चाहिए इन कंपनियों में से, क्योंकि फिलहाल इनका कोई भविष्य अच्छा दिख नहीं रहा है। और जिस तरह से सरकार भी अनिल अंबानी को बख्शने के मूड में नहीं है और जितनी बैंक है उनका प्रेशर भी लगातार इन कंपनियों में बढ़ रहा है, उससे लग रहा है कि इसमें कोई ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली बात नहीं है। हम आशा करते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन फिलहाल जो मामला है वो थोड़ा मुसीबत भरा दिख रहा है। एक पॉजिटिव माहौल में अगर अपर सर्किट के दौरान अगर थोड़ा बहुत भी उसमें अगर वो प्रॉफिट मिलता है तो आपको एक बार उसमें से एग्जिट कर जाना चाहिए और किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें जहां से आपको प्रॉफिट की ज़्यादा संभावना बने, आप उसमें अपना जो लॉस हुआ है उसको रिकवर कर सके। ऐसी अच्छी कंपनी अपने हिसाब से सिलेक्ट करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे ट्राइडेंट लिमिटेड जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका शेयर भी बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, 9-9.5 रुपये के आसपास है, उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे तो वो 6 रुपये से उसने शुरुआत की थी बढ़ने की और करीब 10 रुपये के आसपास आ चुका है, लेकिन अभी भी उसमें तेज़ी की संभावना है। तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट अगर करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहेगा, क्योंकि वो रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, डिविडेंड भी बांटती है टाइम पे। तो ऐसी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका जो लॉस हुआ है उसमें थोड़ी सी कवर की संभावना बनती है। लेकिन फिलहाल अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों का ज़्यादा कोई अच्छा भविष्य दिख नहीं रहा है, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और पैसे कमाना चाहते हो तो आपके पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ब्रोकर बहुत ही अच्छा होना चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सके, जो कम ब्रोकरेज ले और अच्छी सर्विस दे। बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं और एक अच्छा ब्रोकर चुन के आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। और आपको अकाउंट खोलने के लिए सारी की सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिल जाएगी, आप आराम से इजीली अकाउंट खोल सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे ब्रोकरेज फर्मों के नाम सुझाए हुए, आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।